की भी एक बार के लिए आंखें नम हो गई। तो इसमें आवश्यक कार्यवाही जरूर करूंगा। ठीक। मैं अथॉरिटी से डिस्कशन करूंगा। ठीक 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 ठीक। हम आपके साथ हैं। ठीक है सर। चिंता मत करो। ठीक है सर। चिंता मत करो। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शनिवार को मुर्शिदाबाद के उन इलाकों का दौरा किया जहां एक पिता पुत्र को वक्फ कानून के विरोध की आड़ में कुछ दंगाइयों ने घसीटकर मार डाला। शनिवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी उन गलियों में पहुंची जहां हिंदू पीड़ित है, तो मंजर देखकर कलेजा जैसे कांपने लगा। महिला आयोग की टीम ने कई इलाकों का दौरा किया जिसमें धूलियान से लेकर शमशेरगंज का हिंसा प्रभावित इलाका भी शामिल है, जहाँ से बड़ी संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया है। लगभग मैं हर जगह पे मैं गई हूँ। मैं वहाँ की जो पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हिंसा करने वाले लोगों की तस्वीरें सामने है, देश देख रहा है कि उपद्रवी कौन है, तो भी उन पर कार्रवाई करने में किंतु परंतु क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसके बाद लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर क्या कहा है, सुनिए। कि हो जो कोई बांटने का काम करेगा, मैंने बताया आपको, कुरान उनको कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सजा मिलेगी। कहीं की भी स्थिति हो, जो कोई बांटने का काम करेगा, मैंने बताया आपको, कुरान उनको कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सजा मिलेगी तुम। तो वहीं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे की एक टिप्पणी ने सियासत में विपक्षी शोर को लाउड कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने निशिकांत दुबे के इस बयान से पल्ला पूरी तरीके से झाड़ा है, किनारा किया है, लेकिन देखना होगा कि ये सुप्रीम बवंडर अब कब खत्म होता है। देखिए रिपोर्ट। निशिकांत दुबे जैसे लोग यहाँ पर प्रमाणित करते हैं, वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है, विपक्ष केस करने की मांग कर रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि माननीय ने सुप्रीम अदालत की अवमानना की है। निशिकांत दुबे जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को यहाँ पर प्रमाणित करते हैं, वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट कहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने असल मायनों में संविधान को भी बचा रहा है और लोकतंत्र को भी बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ना होता तो शायद इस देश के अंदर एनार्की हो चुकी होती और प्रजातंत्र खत्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाता। निश्चित तौर पर हमला है, गंभीर हमला है, पूरी न्यायिक प्रणाली पर हमला है, संविधान पर हमला है। संविधान न्यायिक विवेचना को सुप्रीम मानता है और ये सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जस्टिस हैं उन्हीं पर हमला करते हैं, चीफ जस्टिस हैं उन पर हमला करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के जो वक्तव्य लगातार आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी सरकार रही हो, कभी भी किसी की भी सरकार रही हो, कहीं उसका मनमाना वो होता था तो कोर्ट से रिलीफ मिलता था। कोर्ट ही संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने का काम। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ साफ कह दिया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, जिससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी हमेशा से न्यायालय में विश्वास रखती है और न्यायाधीशों का सम्मान करती है। विपक्षी कांग्रेस के हमले में सुर मिलाते हुए अब एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने निशिकांत दुबे को ट्यूबलाइट कह दिया है और पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि अपने ऐसे सांसदों को रोकें जो कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। निशिकांत दुबे के बयान के बाद विपक्ष भले ही लामबंद हो और एक सुर में बोल रहा हो, लेकिन शिवसेना ने अपनी अलग लाइन ले रखी है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने निशिकांत दुबे के बहाने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ पर निशाना साध दिया है। तो क्या निशिकांत दुबे उस बारे में बात करना चाहते हैं क्या, डीवाई चंद्रचूड़ की जजमेंट के बारे में? क्या आप जाकर किसी भी मस्जिद को खोज सकते हो, नीचे मंदिर है या और क्या है देखने के लिए?
शायद मुझे लगता है वो चंद्रचूड़ को निशाना बना रहे हैं। निशिकांत के बयान के बाद अब विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में देखना होगा कि सियासत का यह सुप्रीम बवंडर आखिर कब खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राणा सांगा विवाद पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। इतिहास को इतिहास रहने दे, अखिलेश यादव कह रहे हैं। जो मनमुटाव पैदा करे उसे इतिहास रहने दो, ये कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव इसके पहले भी इतिहास को लेकर, राणा सांगा को लेकर बयान देते रहे हैं और राणा सांगा को लेकर जिस नेता ने बयान दिया उसका बचाव भी करते रहे हैं। सुनिए। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। जो इतिहास हमारी प्रोग्रेस को रोकता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में मनमुटाव पैदा करता हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए ऐसा इतिहास हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के भी काम किया है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हम लोग मिलकर के लड़े थे। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि हम सब लोग मिलकर के काम करते। और अखिलेश यादव भड़के हुए हैं। अभी अभी आगरा से वापस आए हैं, अपने सांसद रामजी लाल सुमन से मिलकर आए हैं, लगातार उनका बचाव कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। ये सरकार 30 मार्का सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। आरोप पर आरोप, वार पर वार। अप्रैल की चढ़ती दोपहरी में अखिलेश यादव पर भी गर्मी सवार है। क्रोध में लाल हो रहे हैं और निशाने पर हैं योगी सरकार और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अखिलेश ने बोलना शुरू किया तो आरोपों की झड़ी तक लगा दी। अखिलेश ने बीजेपी को सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बता दिया और योगी को 30 मार्का तक करार दे दिया। अखिलेश ने बात कुंभ में हुए हादसे की भी उठाई और आरोप 400 पार वाले भी लगाए। लेकिन जो इन सब में सबसे अहम रहा वो था जातीय बंटवारे को लेकर दिया गया बयान। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी बांटो और राज करो वाली सिस्टम अपनाती है। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है।